हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 4 की इंग्लिश बुक रेनबो का लेसन 1 वेकअप पोएम का एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ और बैक एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेकअप पोएम बच्चों सी फ्लेचर ने लिखी है। इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, वेकअप वेकअप it's a lovely day, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up. Wake up का मतलब क्या है बच्चों? जागो। It's a lovely day. Lovely means होता है सुंदर। Day दिन। Oh please get up. प्लीज़ गेट अप मतलब उठो। एंड कम एंड प्ले और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स कहते हैं चिड़ियों को, चिड़ियाँ। आर सिंगिंग गा रही हैं, कहाँ? ट्रीज पर। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। और आप सुन सकते हैं किनको? बीज़ की बजिंग साउंड, जो आवाज़ जब बीज़ उड़ती हैं, हनी बी मक्खियाँ जो भी हैं जब उड़ती हैं तो कैसी आवाज़ आती है? हमिंग साउंड आता है, उसको बजिंग साउंड कहते हैं। तो आप वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पोएट सी फ्लेचर बच्चों से कह रहे हैं कि उठो और सुंदर दिन के मज़े लो, यानी कि बाहर जाकर खेलो। बाहर पेड़ पर बैठी चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ और बीज की भिनभिनाहट की आवाज़ सुनी जा सकती है। ओके, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द पोएट इज़ आस्किंग द चिल्ड्रन टू वेक अप एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल डे। दे मस्ट गेट अप एंड गो आउट टू प्ले। द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग ऑन द ट्रीज and bees buzzing in the gardens can be heard. Next stanza है, wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. It's much too late to lie on bed, so hurry up, you sleepy head. अब इस स्टैंजा में फर्स्ट 4 लाइन जो हैं वो तो सेम है फर्स्ट स्टैंजा की तरह। लास्ट की जो 2 लाइन है उसका मतलब समझते हैं। इट्स मच टू लेट टू लाई ऑन बेड। पोएट कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है बेड पर लेटे रहने के लिए, सोने के लिए। सो हरी अप यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड किसको कहेंगे? जो आलसी, जिसको आलस भरा हुआ है, जिसका और सोने का मन है। तो एक तरीके से लेज़ी बच्चे के लिए वर्ड यूज़ किया गया, स्लीपी हेड। तो यहाँ पोएट आलसी बच्चों से कह रहे हैं कि जागो, उठो और बाहर खेलने जाओ। यहाँ पर एक तरीके से समय का महत्व भी दर्शाया गया है, जब पोएट बच्चों से कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है सोने के लिए। आलसी बच्चों को पंक्चुअल होते हुए अब उठ जाना चाहिए। सो इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। The poet is asking the lazy children to get up and go out to play. The importance of time is also shown as the poet says that it is too late to sleep now. The sleepy children have to be punctual and must wake up now. Next para देखें। Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. अब wash and dress मतलब आप नहा लीजिए और तैयार हो जाइए पूरे दिन के लिए। Everyone is up and about. सब जैसे कि सब तैयार हैं। कौन कौन? The cow मतलब गाय, हॉर्सेस घोड़े, द डक्स बतख, एंड द शीप भेड़, द टाइनिएस्ट चिकन, यहाँ तक कि टाइनिएस्ट चिकन, टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटा, जो साइज़ में सबसे छोटा है, चिकन
मुर्गी के बच्चे जो होते हैं, चिक्स, तो वो भी जग चुका है और उसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, चीप चीप चीप, जागो। तो पोएट हैं सी फ्लेचर, वो कह रहे हैं बच्चों से कि बच्चों आप दिन के लिए तैयार हो जाइए, सुबह का नाश्ता करो, जैसे कि सभी जीव, गाय, घोड़े, बतख, भेड़ और छोटे छोटे चूज़े भी जाग गए हैं। यहाँ पर एक समानता मानी जा सकती है एक छोटे से चूजे और मुर्गे में। मुर्गा आपने देखा है ना, जिसकी आवाज़ कुकड़ू कू की आवाज़ से मतलब सब समझ जाते हैं कि सुबह हो गई है और उठ जाते हैं, है ना। पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थी, क्लॉक्स नहीं थी, तो क्या होता था, यही एक नेचुरल अलार्म होता था, प्राकृतिक एक संकेत होता था जिससे पता चलता था कि अब उठो और दिन की शुरुआत करो। तो इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द पोएट इज़ आस्किंग द चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर द डे, हैव ब्रेकफास्ट as all other creatures like cows, horses, ducks, sheep and the tiny chicks are awake too. Here a similarity can be drawn between the tiny chicken and the cock or the rooster, whose crowing sound is considered to be a natural alarm. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन, इस पोएम का मीनिंग आपने समझ लिया। अब हम लोग करते हैं जो पीछे लेसन के एक्सरसाइजेस दी गई हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अब वो करेंगे। तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स हैं, नए शब्द। अब मैंने आपको एक तरीके से सारे वर्ड्स के मीनिंग अभी समझा दिए, लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वेकअप, वेकअप का मीन्स होता है जागना या किसी को जगाना। लवली, सुंदर या आकर्षक। गेटअप, खड़ा हो जाना। बजिंग, भिनभिनाहट, हमिंग साउंड, जो मधुमक्खियाँ जब उड़ती रहती हैं तो जो साउंड होता है। स्लीपी, थका हुआ, सोने का इच्छुक, जैसे किसी को उठा रहे हैं और वो और सोना चाहता है, उसकी नींद नहीं खुल रही है, तो उसको आप स्लीपी कहेंगे। टाइनीएस्ट, सबसे छोटा, अकॉर्डिंग टू द साइज़। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले से जगे हुए हैं, कौन जगे हैं पहले से। बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड द चिक्स, राइट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वेरियस क्रिएचर्स लाइक द बर्ड्स, बीज, cow, horses, ducks, sheep and the chicks are already awake. Question 2, where are the birds singing? Birds कहाँ गा रही हैं? Trees पर, right। तो इसका आंसर है the birds are singing in the trees. Question 3 है What have you learned from this poem? इस पोएम से आपने क्या सीखा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे We have learned the importance of time and punctuality. We should get up early and go out for a walk to play and enjoy the beautiful day. इस पोएम से यही सीखा है ना बच्चों कि हमें समय का पालन करना चाहिए, समय का महत्व आपने समझा, समय के पाबंद रहना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और सुबह निकल के प्राकृतिक वातावरण में आपको एंजॉय करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब है वर्ड पावर। वर्ड पावर, इसमें पहला ये जो क्वेश्चन है, विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स इन द पोएम। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उसके सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स ढूंढकर पोएम से लिखने हैं। ये जैसे आपने हिंदी में तुकांत शब्द पढ़े हैं, वैसे ही इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स या सिमिलर साउंड वर्ड्स होते हैं। तो इसमें भी आपको वही करना है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स
को हटा के दूसरा लेटर रख के और देखना होता है। लास्ट का जो साउंड होता है वर्ड का वो सेम रहना चाहिए। जैसे डे, डे का है राइमिंग वर्ड या सिमिलर साउंड वर्ड है प्ले, इसमें डी की जगह पी एल आ गया, बाकी लास्ट में ए वाई सेम है। ट्रीज, बीज, बेड, हेड, आउट, अबाउट, शीप, चीप। ये हो गए सिमिलर साउंड वर्ड्स। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, डिस्कस द फॉलोइंग एनिमल साउंड्स विद योर टीचर। अब ये एनिमल साउंड्स हैं, अलग अलग जानवरों की जो आवाज़ें होती हैं उनके लिए एक हिंदी में वर्ड है, वही एक इंग्लिश में वर्ड है उसके लिए, तो वो आपको लर्न कर लेना। जैसे गाय है, गाय जो आवाज़ करती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रंभाना, है ना। तो इंग्लिश में काऊ मूव्स, बी बज़, जो हम लोग बोलते हैं ना मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं या मधुमक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, तो भिन भिनाहट की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं बज़, बी बज़। कैट म्यू, हिंदी में बोलते हैं म्याऊं म्याऊं करती है बिल्ली, तो म्याऊं को इंग्लिश में म्यू। डॉग बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकना जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। लायन रोर, शेर दहाड़ता है ना, तो दहाड़ने के लिए इंग्लिश में वर्ड है रोर, लायन रोर। कॉक क्रो, मुर्गा कुकड़ू कू करता है, तो उसके लिए इंग्लिश में क्रो। क्रो काऊ, अब क्रो क्या है, कौवा, कौवा काऊ 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 करता है, हिंदी में बोलते हैं काऊ काऊ कर रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है काऊ। क्रो का साउंड क्या है, काऊ। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसको आप रिवाइज़ करिए, लिख लिख के बिना देखकर लिखने की प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए क्वेश्चन आंसर्स, और कीप ऑन स्टडिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए।